नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपना वार्ड तक नहीं जीत पाए। इससे साफ है कि जनता अब बीजेपी को नकार रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि करण माहरा ने आगे यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जनता अब उनके झूठे वादों से तंग आ चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि बड़े नेताओं के परिजन चुनाव हार गए हैं और फिर भी बीजेपी जश्न मना रही है। बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी अपना वार्ड हार गए। अपने जिले में पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की बीबी जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष है वो चुनाव हार गई। इनके ही जिले में इनका जिला अध्यक्ष हार गया। इनके विधायक राम सिंह कैड़ा जी की बहू हार गई। इनकी विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया है। इनके विधायक आदरणीय महेश जीना जी के बेटे चुनाव हार जाते हैं। इनके विधायक दलीप रावत जी, महंत दलीप रावत जी की पत्नी चुनाव हार जाती है। अब और क्या क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो उसके बाद भी मिठाई बांट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दंभ में है और धन बल और बाहुबल के बल पर जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट को चेंज करके धन से, लालच से, डरा के, भय के माध्यम से, बाहुबल के माध्यम से आप जिला पंचायत के अध्यक्ष में अपने लोगों को बैठाने की कोशिश बीजेपी करेगी। इस बात की बेशर्मी के तहत इन्होंने मिठाई बांटी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनावों के नतीजे पूरी तरह से घोषित भी नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना कसते हुए कहा कि इस बार ग्रामीण जनता ने चेहरा देखकर वोट दिए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों को अधिक समर्थन मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीते वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशियों ने बीजेपी को हराया है। तो वहीं हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि यदि चुनाव प्रक्रिया में कोई धांधली नहीं हुई तो आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी पर भी कांग्रेस या समर्थित उम्मीदवार ही दिखाई देंगे। धन्यवाद ग्रामीण उत्तराखंड। आपने कांग्रेस को प्यार दिया, अपार समर्थन दिया और भाजपा को लगभग रिजेक्ट कर दिया। मैं लगभग रिजेक्ट करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई क्षेत्रों में भाजपा के विधायकों के भाई, रिश्तेदार और उनके खासम खास लोग चुनाव हारे। ये रिजेक्शन है सत्ता का, जो अहंकार में थी कि हमने तो सारी नगर निगम जीत लिए और अब हम क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें भी जीतेंगे। लोगों ने कहा नहीं। कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे उनमें से 60% से ज़्यादा लोगों के जीतने की खबर आ रही। क्षेत्र पंचायतों में भी कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और जहां कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीते हैं वहां निर्दलीय या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस माइंडेड लोग जीते हैं जिनको किसी कारणवश हम उम्मीदवार नहीं बना पाए। तो ग्रामीण उत्तराखंड ने लगभग ये तय कर दिया है कि वो भाजपा की नीतियों से पूर्णतः असहमत है और मुझे भरोसा है कि यदि सब सामान्य तरीके से चुनाव होने दिया गया, चुनाव प्रक्रिया में सत्ता ने अपना नग्न नाच नहीं किया, तो फिर अधिकांश जिला पंचायतें, अधिकांश क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे। जिस तरीके से पंचायती लोकतंत्र की भाजपा ने निरंतर अवहेलना की हत्या करने का काम किया, जनता ने, ग्रामीण जनता ने उसका बदला ले लिया। जो उनकी नीति है झूठ, लूट, फूट की, उसको रिजेक्ट कर दिया है। लोगों ने कहा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा,
बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ये जो सर उठाती हुई समस्याएं हैं, जनता ने उनको देखा है। मैं इस बात से इसलिए ज़्यादा उत्साहित हूँ कि जनता ने पहली बार अपने को देख करके बहुत समय बाद वोट दिया है, किसी और की तरफ देख करके नहीं दिया है। और हमें भरोसा है कि जनता की यही सोच 2027 तक भी कायम रहेगी और कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आएगी। अब खबर चमोली जनपद से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी का पंचायत चुनाव हारना कांग्रेस को एक और मौका बीजेपी पर जुबानी हमला करने का मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसरी ने कहा कि चमोली की जनता ने भंडारी दंपत्ति को सबक सिखाने का काम किया है, जिन्होंने चमोली की जनता के साथ धोखा किया था। तो साथ ही साथ कांग्रेस नेत्री ने आगे यह भी कहा कि कोई भी नेता अगर दल बदलता है तो जनता ऐसे ही सबक सिखाने का काम करती है। और चमोली नरेश कहलाए जाने वाले राजेंद्र भंडारी का हशरा आपने देख लिया। निश्चित रूप से दल बदल वो नासूर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और अब राजेंद्र भंडारी की विधायकी भी गई, रजनी भंडारी उनकी धर्मपत्नी की जिला पंचायती भी गई, यानी कि पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया चमोली की जनता ने और बदला ले लिया कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी को पीठ पे छुरा भोंक कर राजेंद्र भंडारी ने दल बदल किया था। रजनी भंडारी का हारना एक तरफ जहां राजेंद्र भंडारी पर सवाल उठाता है या उनके जनाधार पर, उनकी छवि पर सवाल उठाता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान छोड़ता है, क्योंकि महेंद्र भट्ट स्वयं बद्रीनाथ विधानसभा के हैं, चमोली जनपद के हैं और अपने वार्ड से, अपने गांव से भी भाजपा हार गई महेंद्र भट्ट के। तो अपने आप में अब कम से कम ये एक सबक है तमाम दल बदलुओं के लिए कि जब आप दल बदल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। राजनीतिक हत्या तो राजेंद्र भंडारी की हो ही गई है। अब आगे आगे देखते हैं कि भविष्य में उनके और उनकी पत्नी के लिए क्या रखा है। अब खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका परिषद की हालिया बोर्ड बैठक में कुल 32 विकास प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है और जिससे शहर के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार की दिशा में नई उम्मीद जागी है। तो हालांकि आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत से पहले ही माहौल उस समय गर्मा गया जब सभासद जसबीर कौर और गीता कुमाई ने पालिका कर्मचारियों को आवास न मिलने पर विरोध दर्ज किया। तो वहीं आपको बताते चले कि पालिका के अध्यक्ष मीरा सकलानी ने जवाब देते हुए कहा कि 3 नहीं बल्कि 5 कर्मचारियों को मकान दिए जाएंगे और जिनमें से 3 मकान तैयार हैं और 2 जल्द ही पूरे कर सभी को एक साथ आवंटित किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि सभा में कई गंभीर मुद्दे भी उठे और जैसे कि सभासद विशाल खरोला ने स्ट्रीट लाइट खरीद की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं कि पालिका 70 वाट की लाइट 2250 पे खरीद रही है, जबकि बाजार में 80 वाट की लाइट 1650 रुपए में उपलब्ध हो रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि जून में माल रोड से केवल 18 लाख की वसूली को लेकर सभासदों ने वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और इस बार पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। तो वहीं आपको बताते चले कि इसी क्रम में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान करण माहरा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और अधिकतर अधिकृत प्रत्याशी विजयी हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था और इसका असर चुनाव के नतीजों में साफ दिखा। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के कई मंत्रियों और विधायकों के परिजन इस चुनाव में हार गए हैं। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं।
जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूं। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हार गई। लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन फरत्याल जी की बेटी चुनाव हार गई। कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी थी, उनके परिजन चुनाव हार गए। नैनीताल से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बीना तोलिया जी चुनाव हार गई। नैनीताल जिले के राम सिंह केड़ा जी विधायक जी, उनकी बहू चुनाव हार गई। दलीप रावत जी की जो लैंसडाउन के विधायक, उनकी पत्नी चुनाव हार गई। सौरभ बहुगुणा जी के विधानसभा क्षेत्र में 6 जिला पंचायत सीटें, उसमें से 4 हार गए। तो ये अपने आप में साबित, अब खुद महेंद्र भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो अपना वार्ड हार गए। उनके जनपद में उनका जिला अध्यक्ष हार गया। उनके जनपद में पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी हार गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कुल मिला के असली चेहरा सामने आया है और जनता ने कांग्रेस को जिताया। मैं पूरी जनता को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने आदरणीय प्रीतम सिंह जी, गणेश गोटियाल जी, हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी को, गोविंद सिंह कुंजवाल जी को और कई पूर्व मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सक्रियता के साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस चुनाव को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। राज्य में पंचायत चुनाव जो इतनी नौटंकियों के बाद अंतोगत्वा संपन्न हुआ और उसके नतीजे आ गए हैं। आज मैं अपनी बात बाद में करूंगा। मैं सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से ही आग्रह करूंगा कि वो आप सब लोगों को यहाँ पर संबोधित करें। बधाई। अब खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जहां बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो साथ ही साथ बताते चले कि 29 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें ड्रोन उड़ाकर रेकी करने की बात भी कही जा रही थी और इससे आमजन में सनसनी फैल गई है। तो वहीं आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने खुद संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ 31 जुलाई को पुलिस ने महमूदपुर में रहने वाले अलीशान के साथ साथ इमरान को भी पूछताछ के लिए थाने में बुलाया और जहां पूछताछ में अलीशान ने बताया है कि वह अपने निजी ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे गलत समझते हुए वीडियो को वायरल कर दिया। तो वहीं आपको बताते चले कि जांच में किसी भी आपराधिक मंशा की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ड्रोन उड़ाने की अनुमति न होने के चलते दोनों युवकों को पुलिस अधिनियम की धारा 81 में चालान किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि ड्रोन को जब्त करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है। देखिए, हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन उड़ने की अफवाह लगातार प्रेषित की गई थी और ये उत्तर प्रदेश के हमारे जो बॉर्डरिंग एरिया है, जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं, वहीं से ये शुरू होकर हरिद्वार जनपद में भी आई थी। इसमें लक्सर, भगवानपुर, मंगलौर क्षेत्र में इस प्रकार की लगातार हमें सूचना प्राप्त होती रही थी। इस संबंध में हरिद्वार के भी ऑफिशियल पेज से और हमारे द्वारा इसका खंडन भी किया गया था और हमारे द्वारा इसमें यह भी बताया गया था कि जिस भी व्यक्ति द्वारा ऐसे मामलों को अफवाह फैला के अगर कोई मारपीट की घटना या ऐसी कोई भी चीज़ हमारे संज्ञान में आती है तो हम उसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से भी इसका खंडन करना चाहूँगा। ऐसी कोई भी घटना रात के समय इस प्रकार के ड्रोन की सूचना बिल्कुल बकवास है। ऐसे मामलों, ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार के अफवाहों पर ध्यान देते हुए अगर कोई मारपीट या संगीन जुर्म करता है, उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ जो अफवाह फैलाते हैं उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जो लोग पकड़े गए हैं, जो अफवाह फैलाते हुए अभी एक मारपीट हुई थी, उसमें जो लोगों को पकड़ा गया है वो एक दूसरे को ही उन्होंने ये समझ के पीटा या मारपीट हुई है कि वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, जबकि कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई बात नहीं थी। कुछ लोगों द्वारा कुछ कबूतरों के पंजों पे इस प्रकार की LED लाइट लगा के उड़ाने की कोशिश की गई थी। ऐसे लोगों को भी पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम इमरान है और मेरे पिताजी का नाम नफीस अहमद है। हम महमूदपुर के रहने वाले हैं। ये मेरा भतीजा है अलीशान।
इसमें परसों रात बिना अनुमति के गांव महमूदपुर में ड्रोन उड़ा गया था, जिस वजह से महमूदपुर में बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गई और डर का माहौल पैदा हो गया। इस विषय में हम जो है हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, ये हमारे से गलती हो गई। हम आगे कभी बिना अनुमति के जो है इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और इस तरह की गलती नहीं करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आपको बता दें कि निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायक मयूख महर ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी भतीजी मोनिका महर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा और खुलकर प्रचार भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने मोनिका के पति ऋषपेंद्र को भी इसमें महर को आपको बता दें कि कई नेताओं को 6 माह के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन अब हालात फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में ऋषपेंद्र महर को युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त कर दिया गया है और जिससे कि उत्तराखंड कांग्रेस में असंतोष और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर देहरादून से दिल्ली तक चर्चाएं पूरे तरीके से गर्म है। हाईकमान के संग इसमें बातचीत होगी। हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि है, इस पर हम टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं। वहाँ कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में तो सबसे ज़्यादा पुरस्कृत उसको किया जाता है जो पार्टी की सबसे ज़्यादा खिलाफत करता है और इसीलिए पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले को प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दिया गया। तो ये तो कांग्रेस का अपना मामला है। कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। मैं जो बार बार कहता हूँ, कांग्रेस में अनुशासन है ही नहीं। कांग्रेस तो अंदरूनी सिरफटोबल की शिकार है। वो सड़क पर आ रहा है। देखे ना, एक तरफ प्रदेश का अध्यक्ष बाहर कर रहा है, निकाल रहा है पार्टी विरोधी गतिविधि में, दूसरी तरफ केंद्रीय हाईकमान उनको राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दे रहा है। तो क्या रहेगी? तो कहीं कोई अनुशासन नहीं है। वहाँ तो जिसकी लाठी उसका भैंस है और वो अपनी भैंस हाँक रहे हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 3 आरोपियों को धर दबोचा। तो वहीं बताते चले कि इन बाइक चोरों में जो है 2 चोर जिला हरिद्वार के और 1 चोर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो साथ ही साथ बता दें कि रुड़की कोतवाली में पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने यह जानकारी दी है कि 4 बाइकों की चोरी का मामला कोतवाली में पहले भी दर्ज हुआ था और जिसके चलते पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुटी हुई थी और जिसको लेकर रुड़की पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। देखिए, ये 11 बाइकें थाना रुड़की ने जो इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हमारे सीओ साहब उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि थाना क्षेत्र में कुछ बाइकें चोरी हुई हैं। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके और एक टीम, स्पेसिफिक टीम थी जिसको हमारे सीओ साहब ही लीड कर रहे थे, तो टीम बनाई गई थी। तो फाइनली कल हमने 3 अभियुक्त पकड़े हैं, जो जिनमें से 2 हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति सहारनपुर से है। तो इन तीनों में से शाहजहांपुर से हमने इनको पकड़ा है। एक जो इनके पास बाइक थी वो चोरी की थी और साथ ही इनसे जब पूछताछ की गई तो 11 बाइकें और मिली हैं, जिसमें से 4 पे ऑलरेडी FIR दर्ज है। बाकी पे हम अभी पड़ताल कर रहे हैं, वो उस गाड़ी का मालिक कौन है, कहाँ से मिसिंग हुई, इस पे अभी हमारा काम चल रहा है। तो एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश आज हुआ है, एक बड़ी उपलब्धि थाना रुड़की को मिली है। अब खबर रुड़की से है, जहां यूट्यूबर अजमत उर्फ 9211 को अश्लीलता फैलाने के आरोप में आखिरकार रुड़की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां आपको बता दें कि रुड़की के रहने वाले अमजद की पिछले कई दिनों से अश्लील ब्लॉग बनाने की शिकायतें रुड़की पुलिस को लगातार मिल रही थी। लोगों का आरोप था कि अमजद नामक यूट्यूबर समाज में अश्लीलता फैलाने का काम कर रहा है और जिसके चलते समाज का माहौल भी दूषित हो रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि इसी के चलते रुड़की कोतवाली पुलिस ने यूट्यूबर अमजद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर मंगलोर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोपालपुर गांव की 1-2 वर्षीय बच्ची के संदिग्ध हालात में दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं आपको बताते चले कि गायत्री एनक्लेव में रहने वाले इस परिवार ने पहले बच्चे को सामान्य मौत मानकर गोपालपुर गांव में दफन कर दिया। तो लेकिन आपको बता दें कि बाद में
सामने आए सीसीटीवी फुटेज में पड़ोस का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता हुआ जो है वो नजर आया था और इसके बाद बच्ची की मां ने हत्या की आशंका जताई और जिसके बाद जिलाधिकारी हरिद्वार और कोतवाली पुलिस को पत्र भेजकर कब्र से शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराने और आरोपी युवक के खिलाफ केस को दर्ज कराने की मांग भी की गई। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम के आदेश पर शुक्रवार की सुबह तहसीलदार विकास अवस्थी पुलिस की टीम के साथ गोपालपुर पहुंचे और जहां पर शव को कब्र से बाहर निकाला गया। तो वहीं आपको बता दें कि शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आपने भागीदारी निभाई। ये बच्ची जो हमें कहानी बताई गई थी शॉर्ट सर्किट करंट से मरने की, लेकिन जो हमारे इस लड़की के पिता है हमारे भाई, उन्होंने बाद में जो देखा और फोटोज वगैरह वीडियोग्राफी उसमें हमें संदेह प्राप्त हुआ, तो हमने ये प्रक्रिया जांच की पीएम की इसमें अपनाई। लेकिन अब देखने पर मिला है कुछ वहाँ के उद्योगपति है जो बिल्डर्स वगैरह है, उन्होंने कहानी वगैरह पर गुमराह किया पुलिस को भी और हमें भी। हम जाते हैं प्रशासन से और क्योंकि इस बच्ची को न्याय मिले बस। में एक 2 वर्षीय बच्ची थी जिसकी मृत्यु हुई थी। उसको परिजनों द्वारा उसमें संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मृत्यु होना बताया गया, जिसके क्रम में परिजनों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक शव के जो दफन किया गया उसके पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज जो शव है, दफन किए गए शव है, उसको निकाला गया है और उसके पंचायतनामा भर के उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो भेजा जा रहा है। जो भी तथ्य हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें क्लियर हो पाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।